नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के कानूनी इतिहास में हुए एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था को एक नई दिशा देने वाला है। सोचिए जरा, 107 साल से भी ज्यादा पुराना कानून जिसे हम सब आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के नाम से जानते थे, अब वो इतिहास बन चुका है। जी हाँ, उसकी जगह अब आ गई है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे शॉर्ट में बीएनएस कह सकते हैं। और ये वाकई हमारे देश के लिए एक नए कानूनी युग की शुरुआत है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव हुआ कब? चलिए कुछ जरूरी तारीखें देख लेते हैं। 25 दिसंबर 2023 ये वो दिन था जब ये कानून बना, और फिर 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश में लागू भी हो गया। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। बीएनएस बनाम आईपीसी, देखते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से क्या बदला है। तो देखिए, इस नए कानून का ढांचा कैसा है। इसका ऑफिशियल नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसने जगह ली है 1860 के इंडियन पीनल कोड की। इसमें कुल चैप्टर हैं 20 और सेक्शंस यानी धाराएं हैं 358। 358 धाराएं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कानून कितना व्यापक है, कितना डिटेल्ड है। मतलब इसमें हर तरह के अपराधों को कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बीएनएस में नया क्या है, क्या चीजें बदली हैं? तो देखिए, बीएनएस ने आज के दौर को ध्यान में रखते हुए कई नए तरह के अपराधों और सजाओं को कानून का हिस्सा बनाया है। मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, कुछ नए तरह के अपराधों को जोड़ा गया है। दूसरा, सजा देने के नए तरीके शामिल किए गए हैं। और तीसरा, कुछ अपराधों के लिए सजा को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं उन नए अपराधों से जो पहली बार कानून में शामिल हुए हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध। देखिए, अब तक क्या था कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट होते हैं, जो गिरोह बनाकर काम करते हैं, उनसे निपटने के लिए कोई एक मजबूत सीधा कानून नहीं था। बीएनएस इस कमी को पूरा करता है और सीधे तौर पर ऐसी एक्टिविटीज को टारगेट करता है। फिर आता है आतंकवाद। बीएनएस में पहली बार आतंकवाद को एकदम साफ साफ परिभाषित किया गया है और इसे एक अलग अपराध का दर्जा दिया गया है, जिसके लिए जाहिर है बहुत कड़े प्रावधान भी रखे गए हैं। और आज के डिजिटल जमाने की बात करें तो साइबर क्राइम। अब जब हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा ऑनलाइन है, तो अपराध भी ऑनलाइन हो गए हैं ना, है ना? इसीलिए बीएनएस में साइबर क्राइम के लिए एक खास जगह है। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड से लेकर डेटा चोरी तक सब कुछ शामिल है। इसी तरह बड़े लेवल पे होने वाली जो वित्तीय धोखाधड़ी है, मतलब जो बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए भी बीएनएस में खास प्रावधान किए गए हैं। मकसद साफ है, ऐसे मामलों से सख्ती से निपटना। और हाँ, सजा के मामले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, कम्युनिटी सर्विस। यानी कुछ छोटे मोटे अपराधों के लिए अब जेल की सजा की जगह सामुदायिक सेवा का भी एक ऑप्शन होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम है। तो ये तो हुई नई चीजों की बात। अब जरा देखते हैं कि इस नए कोड का दायरा, इसका स्कोप कितना बड़ा है। मतलब ये और कौन-कौन से अपराधों को कवर करता है। देखिए, इसमें राज्य के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए एक पूरा चैप्टर 7 दिया गया है। यानी वो अपराध जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसी तरह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध, इस पर खास फोकस है। इसके लिए चैप्टर 5 पूरी तरह से डेडिकेटेड है, जो दिखाता है कि ये कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। फिर आते हैं मानव शरीर के खिलाफ होने वाले अपराध, जो चैप्टर 6 में है। इसमें छोटी मोटी चोट पहुंचाने से लेकर हत्या तक सब कुछ कवर होता है। जाहिर है, ये किसी भी क्रिमिनल कोड का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। और आखिर में संपत्ति के खिलाफ अपराध, मतलब चोरी, डकैती, लूटपाट, इन सब के बारे में भी चैप्टर 17 में विस्तार से बताया गया है। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या? इस पूरे बदलाव का असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनों को बदलना नहीं है, ये न्याय को देखने के पूरे नजरिए में एक बदलाव लाने की कोशिश है। इसे ऐसे समझिए कि 160 साल पुराना एक औपनिवेशिक दौर का कानून अब उसकी जगह एक ऐसा ढांचा ले रहा है जो आज के नए भारत, एक नए युग की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है।
और आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये नया कानूनी कोड हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए न्याय की परिभाषा को, न्याय के मायने को कैसे